अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तोकीर खालिद और आप देख रहे हैं तोकीर सच बताएगा। आज की वीडियो में हम आपको हेकले सुलेमानी के बारे में मालूमात फराहम करेंगे कि हेकले सुलेमानी क्या है और हेकले सुलेमानी की तामीर किसने की और मुख्तलिफ दौर में हेकले सुलेमानी को किन जाबर और ज़ालिम हुक्मरानों ने तबाह बर्बाद किया। हेकले सुलेमानी का रिश्ता मुसलमानों के साथ क्या है, हेकले सुलेमानी का ताल्लुक ईसाइयों के साथ क्या है और हेकले सुलेमानी को यहूदियों की नज़र में कितनी प्रायोरिटी दी जाती है। ये हेकले सुलेमानी तीन बड़े मज़ाहब के लिए क्यों अहमियत का हामिल है। मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ वाक़यात में हेकले सुलेमानी मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ बादशाह और मुख्तलिफ लोग इसको तमीर करते रहे और ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग इसको तबाह बर्बाद भी करते रहे। हेकले सुलेमानी को किसने बनाया, इसकी बुनियाद किसने रखी, ये हम सब आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, बनी इसराइल की तरफ जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा गया, जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने और उनको अल्लाह पाक ने नबूवत अता की, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने लिए एक शानदार महल तामीर करवाया। एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़हन में ये ख्याल आया कि वो खुद तो देवदार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक खूबसूरत महल में रहते हैं, जबकि उसकी कौम का माबद, उसकी कौम का ताबूत सकीना, उसकी कौम का मुक़द्दसा ताबूत एक खेमे में रखा हुआ है। उन्होंने ये ख्याल के बाद सोचा, क्यों ना उस ताबूत को, उस मुक़द्दस ताबूत को जो कि खेमे में पड़ा है, उसके लिए भी एक शानदार महल तामीर किया जाए। इस सोच के बाद, इस ख्याल के बाद उन्होंने इस ताबूत को एक अच्छी जगह पर रखने के लिए महल नमा एक हैकल तामीर करने का फैसला किया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस हैकल के लिए अपने दौर में काम शुरू करवा दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल पर 40 साल तक बादशाह रहे। इस 40 साल के दौर में उन्होंने मुख्तलिफ वाक़यात की सूरत में हैकल की तमीर जारी व सारी रखी, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में हैकल बनकर मुकम्मल तौर पर तामीर ना हो सका। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नबूवत भी अता की। जब अल्लाह पाक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत और नबूवत अता की, तो उन्होंने अपने वालिद और पैगंबर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मिशन को आगे बढ़ाते हुए हैकल की तामीर की ठान ली और उन्होंने हैकल को जदीद तरीक़ों के मुताबिक तामीर करने का फैसला किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हैकल सुलेमानी तामीर हुआ और उसको तामीर करने का जो मेन क्रेडिट है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जाता है। इसी वजह से हैकल को हैकल सुलेमानी या किंग सुलेमान टेम्पल या फर्स्ट टेम्पल भी कहा जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नबूवत अता की थी और वो जानवरों की ज़बान को समझने की ताकत रखते थे और जन्नात उनके ताबे थे। इन जन्नात के ताबे होने और जानवरों को समझने के मोजज़ात के अलावा अल्लाह पाक ने उनको ऐसी सल्तनत अता की जो उनसे कबल ना किसी को मिली थी और ना उनके बाद किसी को मिलेगी, और इस सल्तनत के लिए हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दवा भी की थी अल्लाह पाक की बारगाह में। दोस्तों, हैकल सुलेमानी की तमीर में 60 साल का अरसा लगा और यूं ये 410 साल तक कायम रहा, यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के आपसी झगड़ों की वजह से इसके बनी इसराइल में 2 रियासतें वजूद में आ गई। शमाली फ़लस्तीन में सल्तनत इसराइल वजूद में आ गई, जबकि जनूबी फ़लस्तीन में सल्तनत यहूद वजूद में आ गई, और ये दोनों सल्तनतें काफ़ी एक और तवील अरसा तक आपस में खून रेजी और जंगो जदल में करते रहे। इस खून रेजी और जंगो जदल की वजह से
ایک وقت ایسا آیا کہ 7 صدی قبل مسیح میں حاشوری فاتحین نے سلطنت اسرائیل پر قبضہ کر لیا اور سلطنت اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا، اور سلطنت اسرائیل کے تباہ و برباد ہونے کے بعد صرف اور صرف سلطنت یہود قائم و دائم رہی اور باقی رہی۔ ان حالات و واقعات میں جب بنی اسرائیل والے مختلف گروہوں میں بٹ گئے اور اللہ پاک کے حضور گناہ کرنے لگے اور مختلف بدعتوں میں گر گئے اور جو بنیادی مقاصد تھے ان کی اسلام کے دین کے وہ چھوڑ دیے، تو اللہ پاک نے ان پر ایک عذاب نازل کیا جو کہ بابل کے حکمران بخت نصر کی صورت میں آیا۔ بابل کے حکمران بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، اور اسرائیل پر حملے کی صورت میں جو ہیکل سلیمانی جس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے نے اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی، بخت نصر نے اس کو تباہ و برباد کر دیا اور اس میں رکھے ہوئے تابوت سکینہ کو بھی ساتھ لے گیا۔ بخت نصر نے اس تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی، اور اس بے حرمتی کی صورت میں اللہ پاک نے بخت نصر کی سلطنت بھی تباہ برباد کر دی، اور اس پر سائرس دا گریٹ یا جس کو ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے، ایران کے بادشاہ کی صورت میں عذاب آیا، جس نے بائبل کو فتح کر لیا اور بخت نصر کی حکومت ختم کر دی۔ اس لیے ذوالقرنین کو یہودی اپنا مسیحا بھی سمجھتے ہیں۔ ذوالقرنین نے جب بخت نصر کو تباہ برباد کیا اور یروشلم کو بغیر خون ریزی کے، بغیر کسی قتل و غارت کے فتح کیا اور یہ دوبارہ یہودیوں کے ہینڈ اوور کر دیا، اور وہ لوگ جو بخت نصر جو 2 لاکھ کے قریب اسرائیل سے لوگ لے کر بائبل کے شہر لے کے آیا تھا، اور اس نے یہ غلاموں کی ایک بستی تل آبیب قائم کی تھی، اس تل آبیب کے لوگوں کو واپس بھیجا، اور انہوں نے جا کر دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دی۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے اس وقت کے اسرائیل کے ایک بڑے سیاستدان کہہ لیں یا حکمران کہہ لیں کے ساتھ ایک کمپرومائز کی صورت میں، تعاون کی صورت میں وہاں ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر شروع کروایا، اور اس صورت میں ہیکل سلیمانی کو تقریباً 15 سے 20 سال لگے اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ جب ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف سلیمان یا فرسٹ ٹیمپل کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، تو اپنی تعمیر دوسری دفعہ تعمیر کے یہ تقریباً 430 سال تک قائم رہا۔ اس عرصے کے دوران یہودیوں پر، بنی اسرائیل پر رومن امپائر کا قبضہ تھا۔ اسرائیل کے لوگوں نے رومن امپائر کے خلاف ایک بغاوت کی ناکام کوشش کی، اور اس صورت میں جب انہوں نے بغاوت کی ناکام کوشش کی تو 70 عیسوی میں رومن حکمران ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا تو اس حملے کی صورت میں اس نے ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تہس نہس و برباد کر کے رکھ دیا۔ ٹائٹس نے 1.5 لاکھ کم از کم یہودیوں کو مار دیا، 2 لاکھ یہودیوں کو اس نے جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا، اور اتنے یہودی مارے کہ کوئی یہودی یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ رہا کہ ہمارا ہیکل سلیمانی بھی تھا اور ہمارے پاس تابوت سکینہ بھی تھا۔ ٹائٹس نے اتنا ظلم و ستم کیا کہ یہودی یروشلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ڈھونڈنے سے بھی یہودی نہیں ملتے تھے۔ ٹائٹس نے اس حد تک ظلم و ستم کیا، اور جو زندہ یہودی بچ جاتا اس کو جانوروں کے آگے ڈال دیا جاتا، باقی تمام مردوں عورتوں کو مار دیا گیا۔ ان ظلم و ستم کے بعد تمام یہودی یروشلم اور اسرائیل کو چھوڑ کر مختلف ممالک میں چلے گئے۔ اس ہیکل سلیمانی کی تاریخ میں ٹائٹس نے اس کو دوسری دفعہ برباد و تباہ و برباد کیا۔ اس کی تعمیر میں سب سے کلیدی کردار حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، اور اس کو دوبارہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دور میں ذوالقرنین نے جب فتح کیا
तब तामीर किया गया और इसको तीसरी दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल हेरोडस नामी बादशाह के दौरे हुकूमत, रोमन बादशाह हेरोडस नामी बादशाह के दौरे हुकूमत में इसको 14 साल के कम अरसे में इसको बेहतरीन तौर पर इसको तामीर किया गया। इस हैकल सुलेमानी को मुकम्मल तौर पर 2 दफ़ा तबाह बर्बाद किया गया। एक दफ़ा इसको बख्त नसर ने तबाह बर्बाद किया, जो उसके अंदर मौजूद ताबूत सकीना को उठाकर ले गया, जो आज तक ना मिल सका, और दूसरी दफ़ा इसको टाइटस ने तबाह बर्बाद किया। हैकल सुलेमानी अब उस हालत में नहीं जिस हालत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको तमीर करवाया था, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको जन्नात की बदौलत तमीर कराया था, क्योंकि जन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़ेरे ताबे थे। हम आपको ये बताते चलें कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब जन्नात को हुक्म दिया कि वो हैकल सुलेमानी को तमीर करें, तो वो इबादत में खुद मशगूल हो गए। उसी इबादत के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अल्लाह पाक ने रूह कब्ज़ कर ली, लेकिन इसकी तरकीब कुछ यूँ बनी कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना माथा और अपनी कमर एक लकड़ी के साथ लगाकर इबादत कर रहे थे, और इसी दौरान अल्लाह पाक ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली। और जब रूह कब्ज़ की तो जन्नात को मालूम ना हो सका कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया था, और जन्नात हैकल सुलेमानी को तमीर करते रहे। उन्होंने हैकल सुलेमानी को तमीर कर दिया, जबकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी थी। हैकल सुलेमानी को अब यहूदी दोबारा तमीर करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हैकल सुलेमानी को तमीर करके वो पूरी दुनिया पर दोबारा हुकूमत करेंगे। ये हैकल सुलेमानी यहूदियों के नज़दीक बहुत ही मुक़द्दस जगह है। हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे कि हैकल सुलेमानी के साथ मुंसलिक एक दीवार गिरिया है, जहाँ पर यहूदी रो रो कर इबादत करते हैं। आप हमारे